भारत एक फिर भी भाषा अनेक। ये बताइए, घर के आगे आप एक बगीचा रखिएगा, उसमें एक एक फूल लगाकर छोड़ दीजिएगा, ये बगीचा सुंदर लगेगा देखने में? यही तो खूबसूरती है भारत की। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बगीचा में हम अनेकों प्रकार का फूल लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही प्रकार का फूल अगर लगाएं, अगर खूबसूरत देखने में लगता है तो हमें एक प्रकार का फूल लगाने में क्या दिक्कत? तब तक आप तो वही बात कह दिया, वन नेशन वन इलेक्शन वाला। जाति को लेकर वह मनोज झा सांसद भवन में कविता पढ़े थे या फिर एक कविता के माध्यम से दर्शाए हुए थे? एक अपने अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि पानी ठाकुर का और पिए ब्राह्मण। बाकी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मनोज झा काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्या लगता है? पहले तो मनोज झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके कविता बोलने से ये चीज़ तो पता चल गया कुछ लोगों के अंदर अभी भी ठाकुर जिंदा है, वैसे लोग तो फ्रंट पे चले आए। मेरे समझ से मनोज झा जी किसी जाति विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं किए थे। आप लोग भी पढ़े होंगे मुंशी प्रेमचंद का, वाल्मीकि जी का जो लिखा हुआ है कि कुआं ठाकुर का। हम और आज के तारीख में जिस तरह से मोदी जी 4 आदमी के हाथ में जो देश को बेच रहे हैं, और महिला शक्तिकरण जिस दिन महिला बिल जो पास हो रहा है, तो वहाँ पर ठाकुर का शाब्दिक अर्थ एक तरह से अडानी और अंबानी था। आज का ठाकुर वही है। और निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि आपके अंदर, हमारे अंदर जो ठाकुर है, ठाकुर किसी जाति का प्रतीक नहीं है। ठाकुर एक सामंत का प्रतीक, एक सोच है। ब्राह्मणवाद से भी किसी जाति को नहीं है, एक सोच है। उस सोच के विरोध हम लोगों को काम करना है। और मनोज झा के बोली से अगर जब किन्हीं को आपत्ति हो रही है, तो मेरे समझ से आज वही लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि ठाकुर जिंदा रहे और गरीब दलित पीड़ित का शोषण हो सके, और इसीलिए वो बलबला रहे हैं और आप देखिए उद्घाटन भाषण, ये वक्तव्य अपना कब दिए, लेकिन मामला 7 दिन के बाद उठा। इस बीच में क्या कहा है उठा? तो माननीय सांसद महोदय का, हम राज्यसभा सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज झा जी काफ़ी सुलझे हुए अच्छे नेता हैं। और मेरी समझ से आपको भी तो लगता है, आपको नहीं लगता है कि ठाकुर आपके अंदर का जो सोच है, ठाकुर इज कॉल्ड एक तरह का राक्षस, ठाकुर उसको कहा जाता है। सामंत एक तरह का राक्षस है। अगर आप राक्षस नहीं है, इंसान है, तो आपको मेरे समझ से इस लाइन से कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग अगर जो उछल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वही जाति विवाद, जाति उन्माद खड़ा करना चाह रहे हैं। तेजस्वी जी की जो सरकार है, जिस तरह से रोजगार दे रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, उनको केवल और बदनाम करने की साजिश से आने वाला लोकसभा चुनाव में जब धार्मिक मुद्दा पर लोग विफल हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम लड़ाने से, तो आप सोच रहे हैं कि जाति के अंदर जाति को लड़ावे। ये ठाकुर और सामंत ये सब एक बहाना है कि जाति विशेष को एक दूसरे से लड़ाना। आपका भी नाम कुणाल किशोर अनुराग सिंह है, आप भी एक ब्राह्मण जाति से आते हैं, फिर आपको भी तो दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि आपके जाति को ललकारा है मनोज झा के द्वारा, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा कहे या फिर आपके विपक्षों के द्वारा आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है, फिर आपके जाति को भी तो ललकारा है उन्होंने। कहाँ बोला है कि भूमिहारा ब्राह्मण के बारे में? किनको ललकारा है? कहाँ किसी राजपूत के बारे में बोला है? जो झूठ मूठ का जो भसरा रहे हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर, कहाँ किसी भूमिहार को कहा गया है? हाँ, अगर हमारी जाति में किसी लोगों को अगर इस लाइन से अगर कष्ट है, तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी ठाकुर जिंदा है। आपके कुछ आरजेडी कार्यकर्ता भी हैं जिनको लगता है कि मनोज झा जी के द्वारा जो बयान दिया गया है, जो कविता पढ़ा गया है, वह किसी जातिवाद को लेकर टिप्पणी किया गया है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका BBL न्यूज़ का। मनोज बाबू जो राज्यसभा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय हम लोग के राजद के प्रवक्ता हैं और बहुत योग्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, PhD किए हुए हैं, और ख़ास करके इतना ही नहीं, राज्यसभा से विद्वता के रूप में उनको पुरस्कार मिला हुआ। इतना बड़ा विद्वान है। और ख़ास करके जो वाल्मीकि जी के द्वारा और प्रेमचंद जी के द्वारा जो एक कविता पढ़ा गया था, मिट्टी चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, मैं इस पर बोलना चाहता हूं कि ठाकुर मने कर्पूरी ठाकुर भी होते हैं, ठाकुर मने सचिदानंद ठाकुर भी होते हैं। नाई यहाँ जो बिहार में जो है, बिहार की जो नाई लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं? ठाकुर नहीं लिखाते हैं क्या? तो किस ठाकुर को कहे? कर्पूरी बाबू पर कहे क्या? यहाँ न राजपूत पर कहा गया है, न यहाँ ब्राह्मण पर कहा गया है, न यहाँ किसी भूमिहार पर कहा गया है। हम में भी ठाकुर है,
बाबू मनोज झा बोले हैं कि हम में भी ठाकुर है, हम में भी क्रूरता है, जिसमें जनता की सेवा करने की भावना हो, वह ही सच्चे जनप्रतिनिधि होते हैं। आज हमारे लोकसभा में जो बैठे हुए हैं, जो सामंतशाही रूप से, हिटलर शाही रूप से एक व्यक्ति के द्वारा, जो अभी अमित शाह के बेटा हैं और क्रिकेट जो राष्ट्रीय क्रिकेट संघ की अध्यक्ष चेयरमैन है, और उनके पास में कितना संपत्ति है। तो ऐसा कहीं किसी को नहीं कहे हैं कि भूमिहार ठाकुर हैं, राजपूत ठाकुर हैं, ब्राह्मण ठाकुर हैं। हम लोगों में, हम दलित हैं, साहेब पासवान आपदा प्रबंधक जिला अध्यक्ष, हम में भी अगर क्रूरता है, हम जनप्रतिनिधि रूप में जनता की सेवा बढ़िया से नहीं कर रहे हैं, तो हम में भी ठाकुरतापन है। और बाबू लालू प्रसाद यादव और भाई तेजस्वी यादव, जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वह सोच समझ करके वैसे ठाकुरों को विधायक नहीं बनावें जो मनोज बाबू के बात पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और हम लोग बूझते हैं कि हमारा कौन होगा और कौन है। तो हम लोग अभी जो तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं A to Z, तो किसी पर वह वार नहीं किए हैं। यह मनोज झा जो वार किए हैं कि हम में ठाकुर है, हम में से ठाकुर भाग जाए, वह दलित हो। जैसे कि आप, हमारे यहाँ 6 लोकसभा है, 6 लोकसभा में आप जानते हैं 50% कोई और ठाकुर के पास में चल जाता है। वह ठाकुर नहीं है क्या? साहेब पासवान किस लोकसभा से लड़ेगा? कोई राम का बच्चा है, वह कहाँ से लड़ेगा? कोई चमार का बेटा है, कोई मुसहर का बेटा है, कोई और दुसाद का बेटा है, उनको भी तो लड़ना चाहिए कोई लोकसभा में। कोई एक परिवार से ही 3-3 4-4 गो सांसद हो जाते हैं, उनमें भी ठाकुरपन है। कोई पिछड़े जाति में भी ठाकुरपन है, अति पिछड़ा में भी ठाकुरपन है। इसलिए कोई जाति पर वह चोट नहीं किए हैं। बीजेपी के कई ऐसे वक्ता है, कई ऐसे विधायक है, कई ऐसे कार्यकर्ता है जिनके द्वारा टिप्पा टिप्पणी पर काफ़ी मनोज झा पे आक्रोश दिखा है। और बताया जा रहा है कि मनोज झा को बोला जा रहा है कि यदि हम राज्यसभा सांसद में रहते तो शायद उसी क्षण हम राज्यसभा सांसद मनोज झा पर आरोप नहीं बल्कि उनका हाथ काट लेते, गला काट देते। बहुत सारे आरोप लगाया जा रहा था, इस तरह से भी बात किया जा रहा था। इस पर क्या? ये सरासर गलत बात है। और एक ऐसे सभ्य लोग और जो संसदीय प्रणाली को जानते हैं, वैसे लोग जब ऐसा विचार व्यक्त करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो वो सरासरी उसमें वो क्रूरता दर्शाता, वो सामंतवाद दर्शाता है, जो उसके अंदर अभी भी जिंदा है। जो एक सांसद को जीभ काट सकते हैं, तो आम पब्लिक उनके लिए कैसा होगा, आम जनता कैसा होगा। इसलिए मैं मनोज झा का समर्थन करता हूँ। उन्हें पीड़ा व्यक्त किया उस व्यक्ति का, उस गरीब का, उस बेजुबानों का, जिसके पास ना भूमि है, ना धरती है, ना रहने का आवास है, ना पीने के लिए उसका अपना कोई कुआं होता है जो पी करके वो अपना ज़िंदगी को बचा सकते। वो भी किसी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसलिए आज वो ऐसा समाज बने जो किसी दूसरे के लिए वो प्रेम की भावना हो, आत्मीय भावना, अपनापन हो, परायापन नहीं हो। वो जो समाज बनेगा, वो जो इंडिया बनेगा, वो जो भारत बनेगा, वो सबों के लिए वो प्रिय होगा और पूरी दुनिया में एक जैसा बनेगा। ना ही जाति का भेदभाव रहेगा, ना ही ऊंच नीच रहेगा, ना ही क्रूरता रहेगा, ना ही जातिवाद रहेगा, ना कि ठाकुरपन रहेगा। एक व्यवस्था एक होनी चाहिए। ऐसा महिलाओं के लिए जो अभी जो आरक्षण लाया गया, उसमें सिर्फ महिला आरक्षण बताया गया, ना कि उसमें कोई OBC की महिला के लिए दिया गया। क्योंकि जो निचले तबके से आते हैं, जो अंतिम पायदान से आते हैं, वो लाभ नहीं ले पाता। आज देखिए SC कोटा में भी जो ऊंचे घराने से SC आते हैं, उन्हीं का बेटा बनता है, उन्हीं का पोता बनता है, उन्हीं का भाई बनता है, वो समर्थवान है। लेकिन निचले पैदान के लोग नहीं बन पाता है। इसीलिए राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने बताए थे, सबको उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि उसमें भी उस महिला की भागीदारी होनी चाहिए। जो निचले तबके आते हैं, हर एक जात बिरादरी से आते हैं, जो बड़े लोग हैं ठाकुर के घराने के, उसमें भी गरीब है। अन्य लोगों में भी 80 की बात हमारी पार्टी RJD करती है, उसमें भी गरीब है। जो 10% आरक्षण दिया गया, उनका उत्थान, उनका विकास के लिए, क्योंकि सब बाबू नहीं है, सब राजा नहीं है, सब सामंतवादी उस परिवार में भी नहीं है। इसलिए भारत में जब एक जैसा मन और एक जैसा व्यवस्था नहीं होगा, तब तक इस भारत के प्रणाली में, संवैधानिक व्यवस्था में न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप बोल रहे हैं भारत एक है,
भारत में सभी जगहों पर एक तरह ही व्यवस्था होना। फिर भारत तो एक है, फिर भाषा भी अनेक है, इस पर भी तो आप लोगों को बातचीत करना चाहिए ना। हाँ, बातचीत करना चाहिए, लेकिन एक क्षेत्रीयता है उस सब में, और सबका अपना एक कल्चर है, रहन सहन और व्यवस्था। इसलिए करके कल्चर के हिसाब से, क्षेत्र बाय क्षेत्र के हिसाब से बनता है। तो वही क्षेत्र बाय क्षेत्र के हिसाब से, राज के हिसाब से हमारा पूरा भारत बना है। लेकिन वो भारत एक व्यवस्था में पिरोआ है, एक संविधान की तरह चलता है, एक नियम और एक कानून की तरह पूरा देश चलता है, पूरा जाति चलता है, पूरा भाषा भाषी चलता है, एक संविधान की तरह चलता है। चलिए जी, आप क्या बोले कि भाषा अनेक है, हैं? भारत एक फिर भी भाषा अनेक। ये बताइए, घर के आगे आप एक बगीचा रखिएगा, उसमें एक को फूल लगा कर छोड़ दिएगा, ये बगीचा सुंदर लगेगा देखने में? यही तो खूबसूरती है भारत की। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बगीचा में हम अनेकों प्रकार का फूल लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही प्रकार का फूल अगर लगाएं, अगर खूबसूरत देखने में लगता है तो हमें एक प्रकार का फूल लगाने में क्या दिक्कत। तब तक आप तो वही बात कह दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला। हम देखिए किसी पार्टी पॉलिटिक्स के 1 नेशन 1 टेंशन पहले मोदी जी हैं, उसको पहले हटाइए ना। अरे भारत की खूबसूरती है, बगीचा माने क्या हुआ, जहाँ पर अनेक तरह का फूल हो। भारत की धर्मनिरपेक्ष काहे कहा जाता है, भारत की खूबसूरती है चीज़। तो ये भाषाएं अनेक लेकिन सबका दिल एक है। ये तो दिल से लोग जुड़ा हुआ है, भाषा तो एक बहाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात कह दी है कि दिल से जुड़े हुए हैं पूरे भारत के लोग। बाकी मनोज झा के बारे में आपका क्या रहा है? क्या मनोज झा किसी जाति का विरोध किया? कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय।